हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप लोग का 2026 बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो चलो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सेबी का मुख्य कार्यालय है। सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है ना। सेबी का मुख्य कार्यालय है कहाँ पर है? सेबी का मुख्य कार्यालय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। सेबी का मुख्य कार्यालय है मुंबई में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय किसके साथ स्थापित किया जाता है? तो समन्वय उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा स्थापित किया जाता है। समन्वय उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? भारत में मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? वित्त विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्तीय संस्थाएं, सेबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता विवादों के निपटारे की व्यवस्था तंत्र है। उपभोक्ता विवादों के निपटारे की व्यवस्था तंत्र है। कैसा तंत्र है? एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय। क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। उपभोक्ता विवादों के निपटारे के व्यवस्था तंत्र है त्रिस्तरीय, है ना। त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी संदेशवाहन के लिए आवश्यक है। प्रभावी संदेशवाहन के लिए आवश्यक है स्पष्टता, शिष्टता, निरंतरता, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रभावी संदेशवाहन के लिए आवश्यक है स्पष्टता, शिष्टता, निरंतरता, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश में क्वेश्चन हम लोग का, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन। नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई जुलाई 1990 में, जुलाई 1991 में, जुलाई 1992 में, जुलाई 2001 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर। राइट आंसर मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी। हिंदी में है वैज्ञानिक प्रबंध के टेलर ने प्रयोग किए गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन। गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाई पूंजी का स्रोत नहीं है। अस्थाई पूंजी का स्रोत क्या नहीं है? तो अस्थाई पूंजी का स्रोत नहीं है बैंक का अधिवर्ष। अस्थाई पूंजी का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1911 को शुरू हुआ था, 1911 को। नियोजन होता है भूतकाल के लिए, भविष्यकाल के लिए, वर्तमान के लिए, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा नियोजन होता है भविष्य के लिए। योजना भविष्य के लिए बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संगठन में अनुशासन नहीं है? विभागीय संगठन, क्रियात्मक संगठन, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। किस संगठन में अनुशासन नहीं है? तो अनौपचारिक संगठन में नहीं है। इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया है धन की बर्बादी, आवश्यक, विनियोजन। तो नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया है विनियोजन। अगला क्वेश्चन है
प्रभावी भाराप्रण के लिए आवश्यक है संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, अधिकारों की स्पष्टता व्याख्या, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण की विधियां हैं कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। प्रशिक्षण की विधियां सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध है, कला है, विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर होगा कला और विज्ञान, सभी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी संदेशवहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, स्पष्ट, प्रभावी, अस्पष्ट। तो प्रभावी संदेशवहन में अस्पष्ट भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों की सुरक्षा पर निर्भर करता है औपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन, अनौपचारिक संगठन। तो इसका राइट आंसर होगा अनौपचारिक संगठन। नेता में होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता में होती है, नेता में क्या होती है, निपुणता होती है, दूरदर्शिता होती है, आत्मविश्वास होती है। तो इनमें से सभी होती है, नेता में सभी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है सार्वभौम, लचीले, संपूर्ण, व्यवहारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण। प्रबंध के सिद्धांत नहीं होते, संपूर्ण नहीं होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कैसे नहीं होते हैं, तो संपूर्ण नहीं होते हैं। पर्यवेक्षक किसके बीच कड़ी है, उच्च तथा मध्य प्रबंध, कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध। तो पर्यवेक्षक किसके बीच कड़ी है, कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, उच्चतम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। तो प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। नियुक्तिकरण है, नियुक्तिकरण क्या है, तो व्यक्तियों को कार्य पर लगाना नियुक्तिकरण कहलाता है। वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं वित्तीय नियोजन, कोषों को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन, इनमें से सभी। तो वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य इनमें से सभी हैं। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है सैद्धांतिक, व्यवहारिक, मानसिक, भौतिक। तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहारिक। किन अधिकारियों का चयन होता है, निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, मध्य श्रेणी के अधिकारियों का, उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों का। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय प्रबंध है कला, विज्ञान। तो वित्तीय प्रबंध कला और विज्ञान दोनों होते हैं। विपणन का लाभ है उपभोक्ताओं को, व्यवसायियों को, निर्माताओं को, इनमें से सभी। तो विपणन का लाभ है इनमें से सभी, इनमें से सभी। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पवादी कोष, दीर्घवादी कोष, मध्यवादी कोष। तो मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पवादी कोष। व्यवसाय के लिए विपणन है अनिवार्य, आवश्यक, अनावश्यक। तो व्यवसाय के लिए विपणन है आवश्यक। अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, आकर्षक। तो इनमें से सभी है ना। द करेक्टर ऑफ अ गुड ब्रांड आर, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड आर। तो इसमें सभी होता है, शॉर्ट नेम होता है, मेमोरेबल, अट्रैक्टिव, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1786 में पारित हुआ था। सॉरी, 1786 नहीं, 1986 में, 1986 में पारित हुआ था। उत्पाद करने वाला घटक क्या है, विपणन है, वित्तीय है, उत्पादन है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस, ऑल ऑफ दिस। नियोजन है
लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया, इनमें से सभी। राइट आंसर इनमें से सभी। विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है मूल्य, उत्पाद, प्रोन्नति, उपभोक्ता संरक्षण। तो विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता उपभोक्ता संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलीगेशन ऑफ ऑथोराइज्ड मीन डेलीगेशन ऑफ टू सबऑर्डिनेट्स। ऑप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। तो राइट आंसर वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। हिंदी में अधिकार के भारापण का अर्थ है अधीनस्थों को भारापण, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, कार्य का। तो कार्य एवं संबंधित अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम पार्टीज टू कम्युनिकेशन आर। द मिनिमम पार्टीज टू कम्युनिकेशन आर टू। संदेशवाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं, संदेशवाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं 2। नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस आर इक्विटी शेयर, डिविडेंड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म लोन। यानी कि दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है समता अंश, लाभांश, पूर्वाधिकार अंश, दीर्घकालीन ऋण। राइट आंसर लाभांश। विज्ञापन है विनियोग, अनावश्यक धन की बर्बादी। तो विज्ञापन है विनियोग। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं। और वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाला, व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता से क्या तात्पर्य है। आ कंज्यूमर इज द वन हु परचेसेस गुड्स, कमोडिटीज और मटेरियल एंड हायर सर्विसेज है। उपभोक्ता वह है जो सामान, वस्तुएं या सामग्री खरीदता है और सेवाएं किराए पर लेता है। क्लियर। दूसरा है डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन को परिभाषित करें। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी कि संगठन किसी उद्यम की विभिन्न गतिविधियों को निर्धारित करने और समूहित करने की एक प्रक्रिया है। इंग्लिश में व्हाट इज मीनिंग ऑफ पब्लिसिटी। Publicity may be defined as non-paid form or non-personal presentation of ideas, goods and services by an unidentified sponsor। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचार का क्या अर्थ है। प्रचार को किसी अज्ञात प्रायोजक द्वारा विचारों, वस्तुओं और सेवाओं की गैर व्यक्तिगत प्रस्तुति पर गैर भुगतान वाले रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजीकरण से क्या तात्पर्य है। निजीकरण का अर्थ देश के अधिकांश उद्यमों को निजी क्षेत्र के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत लाना है। उसके बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अंगूरी बेल संचार का अर्थ स्पष्ट करें। अंगूरी बेल संचार संचार का वह तरीका है जो औपचारिक या स्थापित चैनलों से नहीं गुजरता है या अनौपचारिक चैनलों से गुजरता है या स्केलर श्रृंखला सिद्धांत का पालन नहीं करता है। प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। कैसे। प्रबंधन को एक सतत प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि इसमें मानव और गैर मानव संसाधनों को नियंत्रण, संभालना और एकत्रित करना शामिल है। या एक के बाद एक प्रक्रिया नहीं है, या एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर चलती रहती है। नई आर्थिक नीति से क्या तात्पर्य है। जुलाई 1991 से भारत सरकार ने देश को आर्थिक संकटों से बाहर निकालने और आर्थिक विकास दर में तेजी लाने के लिए उद्देश्य से कोई कदम उठाए हैं। इसी को नई आर्थिक नीति कहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो वैज्ञानिक प्रबंध की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। निश्चित योजना, नियमों का एक सेट, एक निश्चित उद्देश्य, कार्यक्षमता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक अच्छे ब्रांड नाम में कौन से गुण होने चाहिए? एक अच्छे ब्रांड नाम में ब्रांड नाम का उच्चारण वर्तनी और याद रखना आसान होना चाहिए। ब्रांड नाम को उत्पाद के लाभ, उपभोग उद्देश्य, गुणवत्ता या प्रदर्शन के बारे में कुछ सुझाव देने चाहिए। ब्रांड नाम पंजीकृत होने योग्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्राधिकार प्रत्योजित किया जा सकता है? व्याख्या करना। हाँ, प्राधिकार सौंपा जा सकता है। प्रबंधकीय प्रभावशीलता में सुधार करता है। प्रबंधक के कार्यभार को कम करता है। टीम वर्क में सुधार करे। संगठनात्मक विकास को सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लानिंग का महत्व है, योजना का महत्व है। तो योजना का निम्नलिखित महत्व है: अनिश्चितता और परिवर्तन को दूर करना, उद्देश्य और ध्यान केंद्रित करना, किफ़ायती संचालन प्राप्त करना, नवाचार और रचनात्मक को प्रोत्साहित करता है, निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। ये सभी योजना के महत्व हैं। उसके बाद हम लोग का है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, फाइव मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग का उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता महत्व का वर्णन कीजिए। तो व्यापार की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण का महत्व: व्यवसाय का दीर्घ अवधि हित आज का जागरूक व्यवसायी इस बात से भली भांति परिचित हो चुका है कि उपभोक्ता को संतुष्टि या संरक्षण दी गई अवधि में उन्हीं के हित में है, क्योंकि यदि उपभोक्ता संतुष्ट हो तो वह न केवल माल खरीदेगा बल्कि मिलने जुलने वालों को भी कहेगा। दूसरा पॉइंट है व्यवसाय समाज के संसाधनों का उपभोग करता है। समाज के अधिकारों वाले स्वामित्व संसाधनों का उपभोग व्यवसाय करता है, इसलिए ऐसे उत्पाद की आपूर्ति एवं उन सेवाओं को प्रदान करने का दायित्व व्यवसाय का ही है जो जनता के हित में है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक उत्तरदायित्व। उपभोक्ता व्यवसाय में हित रखने वाले बहुत से समूहों में से एक महत्वपूर्ण समूह है और दूसरे हित रखने वाले समूहों के समान इनके हितों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट, नैतिक औचित्य। नीचे दिया गया है नैतिक औचित्य: उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखना तथा उनका किसी भी प्रकार का शोषण न करना व्यवसाय का नैतिकता कर्तव्य है। 5th पॉइंट है सरकारी हस्तक्षेप। यदि कोई व्यवसाय समाज का शोषण कर रहा है तो उससे सरकारी हस्तक्षेप एवं संस्कारी कार्यवाही बढ़ जाती, इसमें व्यवसाय की छवि व मान सम्मान को ठेस पहुंचती। इसलिए उचित यही रहेगा कि व्यवसायिक संगठन स्वेच्छा से ग्राहकों के हितों का ध्यान रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ब्रांड का अर्थ बताइए, ब्रांडिंग से उपयोगकर्ताओं को होने वाले लाभ बताइए। तो किसी भी उत्पाद का नाम, चिन्ह अथवा कोई प्रतीक आदि देने की प्रक्रिया ब्रांडिंग कहते हैं, है ना। उत्पाद के संबंध में किसी भी विपणनकर्ताओं को जो सर्वाधिक महत्व निर्णय लेना होता है ब्रांड के संबंध में होता है, उसे यह निर्णय लेना होता है कि संस्था के उत्पाद का विपणन किसी ब्रांड के नाम से किया जाए, फिर सामान्य नाम से किया जाए, क्योंकि यदि उत्पादों देख सकते हो यहाँ पे आंसर है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। इंग्लिश वालों का इधर है। व्यावसायिक पर्यावरण के आयामों का वर्णन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक अच्छे नेता के गुणों का वर्णन कीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक अच्छे नेता का गुणों का वर्णन कीजिए। एक अच्छे नेता का गुण: एक अच्छे नेता या नेतृत्व के अभाव में किसी भी व्यावसायिक संस्था प्रबंध की परिभाषा दीजिए। प्रबंध के 5 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, ये भी इम्पोर्टेंट